अरे पुत्र, ऊपर आराम नाल बैठना। नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। माँ जी, एक बात पूछूं, आप बुरा न माने तो? पूछ पूछ। माँ जी, बाबा हैं कौन? अरे, तू इनको नहीं जानता? नहीं जी, मैं तो अभी 1 हफ्ता हुआ मिले हुए, पर ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों से इनके साथ हूं। कभी तो लगता है जैसे एक हुनरमंद बावर्ची है, तो कभी लगता है एक ऐसा बादशाह जिसे अपनी सल्तनत से निकाल दिया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये है कौन? पुत्र, ज्यादा तो मैं नहीं जानती, इतना जरूर जानती हूँ, ये घर, ये इज्जत, ये सांसें, ये सब इस महापुरुष की देन है। एक वक्त था पुत्र, जब ये और साहब जी एक ही होटल में नौकरी करते थे, और जब साहब जी ने करनाल के पास मेन रोड पे अपना ढाबा खोला, तो ये भी उसी ढाबे में मामूली नौकरी करने लगे। मैं इनके पड़ोस में रहती थी। मेरा भाई थानेदार था। लो जी दाल, ये लो जी फुल्का। हाँ भाई साहब, आप दाल, चपाती, रोटी छोटी है। शादी, सुनो कि भाई जी हो ना? अब तेरी बहन का नाम अभी समझ रहता है। शादी, शादी, शादी। अबे दुनिया की झूठन साफ करने वाले, तेरी औकात क्या है? थानेदार जी, बात क्या हुई है? साहब जी, सरोज की बहन है ना। अबे फिर नाम लेता है। और तेरी ये मजाक? तू गांव से यहाँ रोटी कमाने आया है या आंख में धक्का खेलने? अरे मैं इसकी हड्डी पसी तोड़ दूंगा। अजी आप फिक्र मत करो, चलो तू अपना सामान बांध और दबाओ जाए यहाँ से। चलो जाओ। तू भी सुन ले करण सिंह, अगर रात तक ये दफा नहीं होगा ना, तो तेरे ढाबे का टुकड़ा टुकड़ा उड़ा दूंगा। आप फिक्र मत करो जी, मैं इसे अभी रफा करता हूँ। चलो। आप लोग खाओ जी। बस चुप कर, बस हो गया, चुप कर। अभी यहाँ के लोग दिल की बातें नहीं सुनते। लोग वो आ गए। क्या हुआ शारदा? रो रो के बेहाल हो गई बेचारी। क्यों रो रही सरोज? क्या चाहती तू? हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते जी, हम पर रहम करो, मेरी प्राणों समझाओ। अब ये पुलिस वालों को कौन समझाएगा? भाई अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो तो मेरा मशवरा ये है कि रातों रात भाग जाओ और मुड़ के नहीं देखना, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है साहब जी, जो हुक्म। मगर हम भाग के जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो पैसा ना धेला, काम मिलने तक तो हम भूख से मर जाएंगे। इश्क भी करेगी और पेट भी भरा होना चाहिए। नहीं मोहन सिंह, ये ठीक कहती है। तुम यहां रुको, मैं अभी आता हूं। ये लो सरकार, और कोई हुक्म? हुक्म नहीं दर्शन सिंह, अर्ज है कि ये राज कुछ दिन तक राज ही रहे। मैं 15 दिन तक आपका ढाबा बंद रखूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा कि हमारे और आपके बीच क्या हुआ है। मेहरबानी दर्शन सिंह, हाथ से ये ढाबा तेरा हुआ। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो तेरी कमाई में बरकत करे। अच्छा। कमाल है ऊपर वाली सरकार, मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि करण सिंह को उखाड़ूं, लेकिन ना उखाड़ सका। अब ये अनहोनी, वाह जी वाह। ये ले शारदा, दे दे इसे।
ये लो। भाई ये हमारी तरफ से शगन है, तेरा स्वाग कायम रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो। साहब जी इतने रुपए? भाई अपनी छोटी बहन को खाली हाथ थोड़ी विदा करेंगे। देख मोहन सिंह, मेरी बात एक ध्यान से सुन ले। आज के बाद कभी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और ना ही कभी खत लिखना। साहब जी मोहन सिंह, सरोज का भाई पुलिस वाला है, अगर उसको पता लग गया तुम्हारा पता ठिकाना तो वो तबाही मचा देगा। अब चलो भागने की करो। साहब जी, साहब जी। चलो अब जाओ, देर हो रही है। चलो। चलो भागने की करो, चलो। साहब जी कहाँ से मैं माफ करना। चल मोहन सिंह चल, शाबाश। ढाबा बेच दिया। सुना वो भी करनाल छोड़कर चले गए। इतने बरसों के बाद आज मिले हैं। क्या हुआ जी? साहब जी पर जो बीती, भगवान वैसा दुश्मन के लिए भी न करे। क्या हुआ? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी। सर माथे पर साहब जी, पर तलाशी क्यों? शहर में एक बहुत बड़ा ग्रुप बच्चे उठाने वाला आ चुका है, जो बड़ी बड़ी पार्टियों में वेटर की ड्रेस पहनकर जाते हैं और बच्चे उठा लेते हैं। हाँ ठीक फरमाया जी, मेरी तो पार्टी बर्बाद कर दी इन्होंने, मगर यहाँ कोई नहीं आया। आई एम सॉरी, मुझे किसी ने बताया है कि वो आपके घर की तरफ आए। मेरे घर की तरफ आते तो तंदूर में उल्टा लटका देता उनको मैं। मेरा नाम भी मोहन सिंह है और टूर कैटरर। आई एम सॉरी, हमें अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी है। अरे जब घर पर कोई आया ही नहीं तो तलाशी कैसी? नहीं बेटे, साहब जी सरकारी आदमी हैं, उनसे उलझना फिजूल है। ये आपके बेटे? हाँ जी, कॉलेज में पढ़ता है। बड़ा गर्म खून है। हवलदार, अब हमें तलाशी लेनी होगी। तुम इधर जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ। साहब जी, वो तो हमारा बेडरूम है, हम सब यही खड़े हैं, कोई नहीं है वहाँ। बेडरूम हुआ तो क्या हुआ, अंदर जरूर कोई है। कोई मिला? चलो मेरे साथ। साहब जी, हम तो पहले ही बोले थे कोई नहीं है यहाँ। अरे बाजी मार ली मोहन सिंह। बाबा? साहब जी, बाबा? कहाँ गए बाबा? साहब जी यहीं तो थे। कहाँ गए? कहाँ जा सकते? क्या हुआ भाई? अरे बाबा,
आप कहाँ चले गए थे? मैंने थानेदार की आवाज सुन ली तो बाहर स्टूल पे चढ़ के बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वाह साहब जी, वाह। हेलो, वर्सोवा पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर गुप्ते स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, मैं कामत बोल रहा हूँ। हाँ कामत साहब। जी, मैं जानना चाह रहा था कि बच्चों को उठाने वालों का कुछ पता चला? कोशिश जारी है। जी, हमारे मेहमान उस वाकये से काफी परेशान हैं। भला पुलिस के हाथों कोई बचा है? जी, आपकी बात तो ठीक है कि पुलिस के हाथ से कोई मुजरिम बच नहीं सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वायरलेस जीप भी उनके पीछे लगी हुई है। जी हाँ, बस यही जानना चाह रहा था। जी थैंक यू। जरा अपनी कार्रवाई तेज कर दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। लोला जी, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। गिरीश, फोन को हाथ मत लगाना, मैं आ रही हूँ। हेलो 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 पापा। प्रिया, अब तुम्हें यह समझाना तो बेकार है कि ब्लैंक कॉल तो किसी की भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि पापा की हो। मैं चलूं ऑफिस? चलता हूं। मखीजा साहब जी बोल रहा हूँ। मैं करण सिंह बोल रहा हूँ सर। बोलिए। मैं आपके पास एक गाड़ी का नंबर लेके आया था, उसका एड्रेस मिल गया? जी हाँ, मिल ही जाएगा थोड़ी देर में, कभी न कभी। वो तो आज शाम को आइएगा। हमारी कैंटीन के बाहर जो पान वाले की दुकान है ना, जी, बस वहाँ पहुँच जाइए। बेहतर। आरटीओ कैंटीन? जी जी बेहतर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोहन सिंह। जी साहब जी। मोहन सिंह, मुझे 100 रुपयों की सख्त जरूरत थी। अरे साहब, क्या कह रहे हैं आप? सब आपका ही दिया हुआ तो है। आइए, आपको क्या खरीदना है? अब चलिए ना। बेटा, जैसे मेरे पास होंगे मैं लौटा दूंगा। साहब जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मेरे को। साहब जी, आप चलिए ना। अच्छा, पान वाले की दुकान का सामने। तो भाई, मखीजा साहब यहीं से खाते हैं पान? हाँ तो लगाओ बनारसी जर्दे वाला 120। अली, रहने दो, उसमें कुछ नहीं था। तो जरा पान लगा। मखीजा साहब, आपने पहचाना मुझे? एड्रेस? एड्रेस? हाँ, वो एड्रेस इसे तो हम हाथ नहीं लगाते। ये थैंक यू वेरी मच।
बाबा यही है बिली विला। चलिए साहब जी। कौन है आप? मैं मोहन सिंह। ये देखिए मेरा कार्ड, आउटडोर कैटरर। हम शरीफ आदमी हैं। सॉरी, हमें कोई पार्टी वार्टी नहीं करवानी। नहीं बेटा, हम तो थेलमा मेम साहब को मिलने आए। वो ओल्ड बैग। आई रिकग्नाइज यू। आप शायद उस दिन मेरे गाड़ी के सामने आ गए थे। आइए, अंदर आइए। बेटा, गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, जरा ध्यान से चलाया कीजिए। मैं आपके पीछे भागा लेकिन इसको दलवा समझ के। बेटा, ये थेलमा मेम सब का घर है ना? या ये वही मिडोना का घर है। शट अप जैक। आप जानते हो उन्हें? आपने भी खूब कही जानते। पार्टीशन से पहले मैं और शाह जी मैम साहब के साथ ही तो काम करते थे। अरे अंग्रेजों के जमाने की बात है, तब तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी। हमारे बस में होता तो हम इस खानदान में पैदा ही नहीं होता। कूल डाउन जैक, प्लीज कीप क्वाइट, गिव ओल्ड मैन अ चांस। बेटा, आप थेलमा मेम साहब की बेटी हो ना? बिल्कुल उन जैसी हो, बिल्कुल। मैं उन जैसी नहीं हूँ, उनके जैसी दिखाई देती हूँ। ये बरखुरदार कौन है? ये मेरा भाई है, जैक। मियाँ बड़े बदतमीज हैं आप। अपनी मम्मी के बारे में ऐसी बातें करते हैं। Are you the lover of the old bitch? How थैंक यू। थेलमा मेम साहब, थेलमा मेम साहब, थेलमा मेम साहब, थेलमा मेम साहब, थेलमा मेम साहब। रुकिए, अब वो आपकी पुकारने पर जवाब नहीं देंगी। क्यों? क्यों जवाब नहीं देंगी? क्योंकि पिछले बरस वो मर चुकी है। She is dead. ये बेटा, ये क्या कह रहे हो? हाँ, पिछले बरस 12 मार्च के बॉम्ब ब्लास्ट में वो मर गई। वो बैंक गई थी गाड़ी बाहर पार करके पैसे निकालने के लिए, तभी बॉम्ब फटा और वो मर गई। साहब जी संभालो, साहब जी संभालो।
शाह जी क्या बात है बाबा? शाह जी बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हुआ बाबा?